अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ऑसिलेटर्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स डिस्कस किए थे वो सारे एम्पलीफायर से रिलेटेड थे और लास्ट लेक्चर के साथ ही हमारा जो एम्पलीफायर वाला जो पोर्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स 3 में वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो आज के लेक्चर से हम जो है वो ऑसिलेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑसिलेटर क्या, ऑसिलेटर होता क्या है, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स, इसके एप्लीकेशंस और लास्ट में इसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ से। तो इंट्रोडक्शन में है, एन ऑसिलेटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स अ पीरियोडिक ऑसिलेटिंग सिग्नल typically in the form of sine wave, square wave or other wave form। ठीक है, तो क्या होता है ऑसिलेटर? ऐसा कोई भी ऑसिलेटर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो बेसिकली जनरेट करता है एक पीरियोडिक ऑसिलेटिंग सिग्नल को टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव, स्क्वायर वेव और अदर वेव फॉर्म। उस सिग्नल को वो किस फॉर्म में जनरेट करता है? साइन वेव में, स्क्वायर वेव में या फिर किसी और वेव फॉर्म में उसको जनरेट करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर। आगे मज़ीद इसको देखते हैं यहाँ से। द ऑसिलेटर्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। जो ऑसिलेटर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिस्टम्स के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स का जो है वो फंडामेंटल कंपोनेंट्स है। द क्लॉक सिग्नल्स, कैरियर वेव्स एंड द रेफरेंस सिग्नल्स नेसेसरी फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। यानी कि इनके अंदर हमारे पास जो क्लॉक सिग्नल्स पाए जाते हैं या फिर कैरियर वेव्स और रेफरेंस सिग्नल्स पाए जाते हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वह है द की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑसिलेटर्स इंक्लूड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव फॉर्म एंड स्टेबिलिटी। यानी कि इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है? इसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव फॉर्म और स्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके कुछ यूजेस की बात करें तो वो है द ऑसिलेटर्स आर यूज्ड इन न्यूमेरियस फील्ड्स। बहुत सारे फील्ड्स में ये इस्तेमाल होते हैं ऑसिलेटर्स, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन फील्ड्स के अंदर ऑसिलेटर्स का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मीन के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है ना वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस थे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास द वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है कल्पिट्स ऑसिलेटर। इसको भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। द हार्टले ऑसिलेटर, ये भी कोर्स में शामिल है, ये भी इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद द क्रिस्टल ऑसिलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात करनी है। द RC ऑसिलेटर एंड LC ऑसिलेटर, ठीक है, ये दो टॉपिक्स हो गए। उसके बाद द 555, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो है वो द स्कीमिक ट्रिगर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स इसकी कुछ टाइप्स थी जिनको हमने जो है वो डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने ऑसिलेटर की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी टाइप्स और उसके यूजेस को डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो फर्स्ट टाइप है द वेन ब्रिज ऑसिलेटर उसके साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।